सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे आज मनीषा कोइराला के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनीषा कोइराला को भी कैंसर था। वो कैंसर से जूझ चुकी हैं, लेकिन भाई आपको बता दें, मनीषा कोइराला बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और वो इन दिनों, पिछले ही दिनों उन्होंने कैंसर से जूझ रही सोनाली बेंद्र को भी हिम्मत दी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने सोनाली बेंद्र को हिम्मत देते हुए काफी भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा था। वहीं फैंस भी अब यही चाहते हैं कि जैसे मनीषा कोइराला ने कैंसर से जंग जीती है, वैसे ही अब सोनाली बेंद्र भी जल्द से जल्द कैंसर से जंग जीतकर अपने देश वापस लौट कर चली आए। लेकिन इसी बीच एक हाल ही में खबर सामने आई है कि मनीषा कोइराला ने अपने कैंसर का दर्द बयां करने के लिए पहली बार एक किताब लिखी है। और वो किताब का नाम क्या है, उसमें क्या क्या है, इस बात की जानकारी आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में जानने को मिलेगी। क्योंकि मनीषा कोइराला ने अपने कैंसर का दर्द बयां किया है। वो हर किसी को बस यही बताना चाहती हैं कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को ना हो। हर कोई बस यही उम्मीद करता है कि कैंसर जैसी बीमारी किसी को भी ना हो। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं मनीषा कोइराला की लिखी किताब के बारे में। तो फिर आइए डालते हैं नजर मनीषा कोइराला की लिखी हुई किताब के बारे में, जो उन्होंने अपने फैंस के साथ खुद शेयर की है। तो फिर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली सोनाली बेंद्र, जिनकी स्माइल ही लाखों लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी होती है, वो हाई ग्रेड कैंसर से जूझ रही है। जिसके बाद से हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि सोनाली बेंद्र अब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं हाल ही में सोनाली बेंद्र की तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें उनके सारे बाल जा चुके हैं, यानी कि वो बिल्कुल गंजी हो चुकी है। लेकिन आपको याद दिला दे, सोनाली बेंद्र से पहले मनीषा कोइराला, जो बॉलीवुड की हिट एक्ट्रेसेस में से जानी जाती हैं, उनको भी कैंसर था। जी हाँ, आपको बता दें, और हाल ही में मनीषा कोइराला ने अपने कैंसर का दर्द बयां करते हुए एक बुक लिखी है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर दी है। जी हाँ, आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने द बुक ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज नाम की पहली किताब लिखी। इस किताब की तस्वीर मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इसके साथ ही मनीषा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए बुक पब्लिशर का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें, उन्होंने लिखा, शुक्रिया पेंगुइन इंडिया और गुरबीन चड्ढा, मुझे मेरी कहानी सुनाने के लिए उत्साहित करने के लिए। मेरी पहली किताब, उम्मीद है तमाम लोग इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, जिसे मैंने बहुत पसंद किया है। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला को साल 2012 में गर्भाशय का कैंसर होने का पता चला था, जिसके बाद से वो काफी टाइम तक कैंसर से जूझती रही, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। मनीषा कोइराला भी सोनाली बेंद्र की तरह गंजी हो गई थी, उनके भी बाल सारे उड़ चुके थे। और जब मनीषा कोइराला को कैंसर हुआ था, तो उन्होंने अपना दर्द सबके साथ शेयर किया था। मनीषा कोइराला का कहना था कि वो कैंसर के इलाज के बाद एलियन जैसी दिखने लगी थी, क्योंकि उनके बाल झड़ गए थे। एक कैंसर सर्वाइवर होने के नाते मैं जानती हूँ कि कैंसर के बाद अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना कितना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, अगर खबरों की माने तो मनीषा कोइराला ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि मैं उस दौरान अपने बाल झड़ने को लेकर वाकिफ थी, लेकिन अपने लुक को लेकर मुझे अंदाजा नहीं था। आमतौर पर कैंसर जैसी बीमारी से जूझकर उससे पार पाने के बाद लोगों के लुक में बदलाव आता है। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मुझे इससे निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना था, और मुझे परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिला। कीमोथेरेपी के बाद मेरे बाल बिल्कुल जा चुके थे, सारे बाल झड़ चुके थे। जब मैं खुद को शीशे में देखती थी तो एलियन जैसी लगती थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मनीषा कोइराला को साल 2012 में गर्भाशय का कैंसर होने का पता चला था। उनके करीबी और परिवार वालों को जबरदस्त झटका लगा, लेकिन मनीषा ने कैंसर को मात दी और अब वो बिल्कुल ठीक होकर वापस अपने प्रशंसकों के सामने है।
जी हाँ, आपको बता दें, जैसे ही वो ठीक हो गई उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा संदेश देते हुए कहा, इस बीमारी के पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमेशा डर बना रहता है कि ये बीमारी कहीं फिर से ना आ जाए। वो कहती है, मुझे जिस तरह का कैंसर हुआ था वो कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन हर कीमत पर हमें पॉजिटिव रहना होता है, तभी हम इस बीमारी को हार पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीषा ने आगे कहा कि कैंसर ने उन्हें शरीर की देखभाल करना सिखा दिया। वो कहती है, पहले मैं अपने शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, खाने पीने में जरा भी ध्यान नहीं रखती थी, मैं बड़ी लापरवाह थी। लेकिन इस बीमारी ने मुझे अपने शरीर की, अपने मन की अहमियत समझा दी। अब मैं अपना पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ। आपको बता दें, वो कहती है, मेरे माँ बाप, मेरे भाई सब मुझे हंसाते रहते थे। मेरे भाई मेरा मूड हल्का रखने के लिए खूब जोक सुनाता था, मुझे फिल्में दिखाता था। इस बीमारी के बाद हम एक दूसरे के और करीब आ गए। मनीषा ने ये भी बताया कि तप्पू उनसे हमेशा संपर्क में रही और उनका हौसला बढ़ाया। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर और शत्रुघ्न सिन्हा भी उनका हाल चाल लेते रहते थे, उनके परिवार से संपर्क में रहे और उत्साह बढ़ाते रहे। लेकिन ये वाकई काबिल तारीफ है कि जिस तरीके से मनीषा कोइराला ने अपने कैंसर से जंग लड़ी है, वो वाकई काफी ज्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब मनीषा कोइराला बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं और ये देखना काफी मजेदार होगा कि मनीषा कोइराला ने जो बुक लिखी है वो लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं। आपको बता दें, कैंसर से निकलने के बाद मनीषा कोइराला ने अपना दर्द सबके साथ शेयर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं पब्लिक फिगर हूँ, मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना चाहती हूँ, ताकि लोग सावधान रहे, जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैये अपनाए, खुश रहे और अपने शरीर का ध्यान रखें, साथ ही अपनी जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखें। वही अगर बात की जाए मनीषा कोइराला के फिल्मी सफर की, तो भाई आप सभी ये जानते हैं कि मनीषा कोइराला हाल ही में रणबीर कपूर के साथ फिल्म संजू में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार निभाया था, जिसके बाद से उनकी तारीफों के पुल बन गए थे। वहीं बीते दिनों मनीषा कोइराला ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इन दिनों गलती करने के दोबारा अवसर मिलने की गुंजाइश समाप्त हो गई है। इस कारण एक बार की गई गलती से आपका करियर समाप्त हो सकता है और वो अपने करियर पर बहुत बुरा असर डालती है। इस बारे में बताते हुए मनीषा कोइराला कहती है, मैंने जब से फिल्मों में वापसी की है, मुझे कई प्रकार के अच्छे रोल मिल रहे हैं, जिसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उम्र के इस पड़ाव पर भी मुझे अच्छे रोल करने का ऑफर मिल रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये दौर गलती करने का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि इस समय मुझे अधिक काम नहीं करना है, जो भी काम करना है उसे बहुत सोच विचार करके ही करना है। मनीषा आगे कहती है कि वो जो काम किया करती थी, तब का दौर अलग था और लोग गलतियों को नजरअंदाज किया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक गलती करियर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है, जिसके चलते मैंने ये तय किया है कि जिस भी फिल्म की कहानी मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं उसमें काम नहीं करूंगी, भले ही फिल्म शूट करने के दौरान वो कुछ और बन जाए, लेकिन कहानी के स्तर पर कोई भी कमजोर कहानी का चुनाव मैं अब कभी नहीं करती। तो देखा आपने कि किस तरीके से मनीषा कोइराला जो कैंसर से जूझ चुकी हैं, जो कैंसर से अब निकल चुकी हैं, उन्होंने लोगों के लिए कैसे वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है और अब उन्होंने अपनी एक किताब भी निकाली है। अब ये देखना काफी मजेदार होगा कि मनीषा कोइराला की इस किताब में क्या क्या लिखा है और ये लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सोनाली बेंद्र के बारे में, तो भाई हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से मनीषा कोइराला कैंसर से जीत चुकी हैं, वैसे ही सोनाली बेंद्र भी अब इस कैंसर से जीतकर अपने देश वापस लौट चली आए। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम को यहीं पर दी एंड करने का। लेकिन बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन
या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।